वेलकम, बहुत स्वागत है आपका। यदि आप शेयर मार्केट पर नए हैं, शेयर मार्केट को नज़दीक से समझना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज के अंक में हम बात करेंगे सपोर्ट एवं रेसिस्टेंस के विषय में कि रेसिस्टेंस क्या होता है और सपोर्ट क्या होता है और ये वर्क किस प्रकार से करता है। यदि आप सपोर्ट और रेसिस्टेंस को सही तरीके से समझ जाते हैं तो ट्रेडिंग आपके लिए बहुत ही सरल हो जाता है। सबसे पहले जाने सपोर्ट का अर्थ क्या होता है। सपोर्ट का अर्थ होता है किसी चीज़ को सहारा देना, अर्थात जब कोई चीज़ वजन वाली हो या कोई चीज़ गिर रही हो नीचे की ओर, तो हम उसे जब एक सहारा देते हैं तो कहते हैं कि हमने उसे सपोर्ट दे दिया, सपोर्ट कर दिया। अर्थात मार्केट यहाँ नीचे गिर रही थी और आपने क्या किया, कोई एक पोजीशन था वो उसे सपोर्ट कर रहा था, इसे हम कहते हैं कि सपोर्ट। तो सपोर्टिंग क्या होता है, एक पोजीशन होता है, साथ में पोजीशन के साथ में सपोर्ट को एक जोन के रूप में देखा जाता है। कोई एक पार्टिकुलर पॉइंट नहीं होता कि 520 रुपये पर सपोर्ट है, ऐसा नहीं होता है। 520 रुपये का एक जोन होता है, उसके आसपास सपोर्ट होता है। अब कुछ लोग जानेंगे कि रेसिस्टेंस क्या है। रेसिस्टेंस का मतलब क्या होता है, रुकावट। अर्थात कोई भी चीज़ आगे बढ़ रहा था और उसे हमने रोक दिया, अर्थात क्या है, यही एक रेसिस्टेंस है। तो इसमें मार्केट में इसे किस प्रकार से देखेंगे कि आपकी ट्रेडिंग एक्टिविटी इस प्रकार से, शेयर के प्राइस लगातार ऊपर की ओर जा रहे थे, परंतु कहीं से एक रेसिस्टेंस बनकर आया। ये रेसिस्टेंस बनता कैसे है, हम इसे आज के अंक में समझेंगे कि रेसिस्टेंस और सपोर्ट बनता कैसे है, वर्क कैसे करता है और इसके जोन कहाँ तक वर्क करते हैं। तो यहाँ पर यदि ये रुक जाता है, अर्थात क्या होता है कि ये रेसिस्टेंस है। रेसिस्टेंस अर्थात अवरोध है, रुकावट है, आपको आगे जाने में समस्या है या हम आगे बढ़ने नहीं देगा ये पॉइंट, वही रेसिस्टेंस है। अब मैं देखिए यहाँ पर जो हमने आपके सामने में एक ग्राफ ओपन करके रखा है, हमने इस ग्राफ को थोड़ा सा आप देखने का प्रयास करें। यह ग्राफ है एसबीआई का। एसबीआई बहुत ही अच्छा शेयर है, गवर्नमेंट सेक्टर का शेयर है, बैंकिंग सेक्टर का। SBIN के नाम से मिलता है। इसका ये डे चार्ट है, चार्ट भी लगाना अति महत्वपूर्ण है। डे चार्ट, वीकली चार्ट, मंथली चार्ट, यहाँ तक कि इंट्राडे के लिए हम 5 मिनट वाले 10 मिनट वाले चार्ट का भी प्रयोग करते हैं, तो उसकी हम किसी अंक में बात करेंगे। यहाँ देखें सपोर्ट और रेसिस्टेंस हम एक लंबे समय से देख रहे हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं जुलाई के बाद अगस्त। अगस्त में क्या था कि शेयर आपका SBI था, लगभग देखिए 540 या 540 के आसपास में था। और क्या हुआ, यहाँ से ये ऊपर बढ़ता, ये देखिए 540 के आसपास में था, और यहाँ से यदि हम बिल्कुल इसे स्ट्रेट रूप में ये खींचते चले जाएं तो आप केवल इसे गहराई से देखें। ये देख लीजिए शेयर। अब मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूं तो ये एक्टिविटी आपको स्पष्ट होगी। यहाँ मैं थोड़ा इसे और आगे से खींचता हूं। यहाँ देखिए शेयर क्या था, 540 के आसपास में था, अर्थात एक रेंज में था। रेंज को समझ लें, जब कोई सपोर्ट ये बनता है, सपोर्ट बनता है तो उसका एक रेंज होता है। रेंज कहने का अर्थ होता है कि उससे कुछ प्रतिशत नीचे और कुछ प्रतिशत ऊपर का क्षेत्र जो है वो एक रेंज होता है, अर्थात उस रेंज में कहीं भी उसको सपोर्ट मिल सकता है। इसका अर्थ ये हुआ, पार्टिकुलर पॉइंट सपोर्ट नहीं होता, एक रेंज होता है। तो 540 के आसपास में यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर से मार्केट ऊपर बढ़ा था और यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया था। पुनः क्या हुआ, ये यहाँ से ऊपर गया और पुनः इसने फिर से 540 पर सपोर्ट ले लिया। कब, अक्टूबर में। जुलाई के बाद अक्टूबर में ये मार्केट गिरा शेयर का और फिर से सपोर्ट ले लिया। यहाँ से आगे बढ़ा, यहाँ तक आगे बढ़ा और यहाँ से पुनः गिरा, फिर कहाँ सपोर्ट लिया, फिर से जाके 540 के आसपास में इसने स्टॉप अर्थात सपोर्ट ले ली। पुनः ये कब हुआ, ये अक्टूबर की मैंने बात की, ये 22 की। अब ये 23 में चले आए, ये हम 23 में चले आए हैं। मैं साल भर का लगभग इसमें लेखा दे रहा हूँ। 23 में जनवरी फरवरी में ये 540 पे सपोर्ट लिया, पुनः आगे बढ़ा, फिर डाउन हुआ, 540 पे सपोर्ट लिया, पुनः आगे बढ़ा, फिर डाउन हुआ, 540 के आसपास में इसने सपोर्ट लिया, फिर से शेयर आगे बढ़ा और यहाँ से गिरा और फिर से ये ऊपर जा रहा है और नीचे आ रहा है, लेकिन अभी ये सपोर्टिंग जोन पर नहीं आया है, अभी ये ऊपर वर्क कर रहा है।
तो ये हो गया सपोर्ट, अर्थात कोई शेयर बार बार जिस पोजीशन पर आके रुक जाए वो पोजीशन सपोर्ट का पोजीशन होता है। अर्थात यदि आप देख रहे हैं कि ये शेयर 2 बार 3 बार इस पोजीशन पे आके रुक रहा है, तो आपके लिए ये समझ का एक अच्छा जोन है कि आप इस स्थान पर खरीदारी कर सकते हैं। अर्थात यहाँ से नीचे जाने की संभावना कम है, हम इसे इस प्रकार से समझ सकते हैं। तो ये तो हो गया सपोर्ट। अब आइए रेसिस्टेंस की बात करते हैं। रेसिस्टेंस किस प्रकार से बनता है, अर्थात अवरोध या रुकावट। थोड़ा सा मैं इसको जो थोड़ा सी ग्राफ को मैं श्रिंक करूँगा थोड़ा सा, ये देखिए तो चीज़ें भी स्पष्ट। ये देखिए मैंने ग्राफ को थोड़ा सा किया, यहाँ रेसिस्टेंस को समझ लें, सीधे शब्दों में समझना है, कोई उलझन नहीं। हम देख रहे हैं कि अब यहाँ पर आ गए, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि लगभग जून जुलाई 2021 से ये देखिए यहाँ पर आया और नीचे गिरा। ये 22 में क्या था कि ये बना रहा था, ये इस स्थान पर वो सपोर्ट बना रहा था और इसका रेसिस्टेंस क्या था, इसे आगे बढ़ने में ये स्थान रोक रहा था। ये रेसिस्टेंस था, ये स्थान उसे रोक रहा था। ये इस प्रकार से 22 में सपोर्ट था कहाँ पर, ये था 420 की 25 के आसपास में, और इस रेंज में ये इस प्रकार से ये रेसिस्टेंस पे जाता और रेसिस्टेंस से बैक होकर सपोर्ट पे आता, पुनः रेसिस्टेंस पे जाता। और जैसे ही इसने रेसिस्टेंस को पास किया कि इसने एक नया यहाँ पर हाई बनाया और फिर कहाँ से लिया, फिर यहाँ पर अब क्या था, यहाँ पर ये रेसिस्टेंस का वर्क कर रहा था, इससे ऊपर शेयर नहीं जा रहा है, लेकिन जैसे ही इसके ऊपर ये सस्टेन किया, अब क्या किया, अब इसको सपोर्ट बन गया। अर्थात रेसिस्टेंस ही सपोर्ट का वर्क करने लगता है। अर्थात पुराना सपोर्ट या पहले का प्रीवियस रेसिस्टेंस या सपोर्ट आगे जाके रेसिस्टेंस या सपोर्ट का वर्क करता है। अब यहाँ से शेयर बढ़ा, पुनः गिरा, पुनः बढ़ा, पुनः गिरा। अब क्या है कि ये एक इस प्रकार से वर्क कर रहा है। यहाँ से यदि डाउन होता है तो पुनः संभावना है कि 550 540 के रेंज में जाके ये सपोर्ट लेगा। अर्थात यहाँ से नीचे गिरने की संभावना कम है, असंभव कुछ भी नहीं, संभावना कम है। रेसिस्टेंस क्या हुआ, यहाँ देख ले रहे थे हम, ये रेसिस्टेंस का वर्क कर रहा था। मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ, ये देखिए, ये रेसिस्टेंस के आप पॉइंट देख पा रहे थे। अब इसने क्या किया कि इस रेसिस्टेंस को पास कर गया, तो अब एक नया रेसिस्टेंस का पॉइंट यहाँ पर क्रिएट हो गया। ये देख लीजिए, मैं थोड़ा सा इसे क्लियर करता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ एक नया रेसिस्टेंस का पॉइंट क्लियर हो गया। ये यहाँ तक गया था 620-30 के आसपास में, और यहाँ पर एक लंबे समय तक रहा, लेकिन इसे पास नहीं कर पाया। इसलिए ये रेड वाली लाइन हमें रेसिस्टेंस के रूप में हम इसे जानेंगे। पुनः नीचे आया सपोर्ट पर, फिर से ऊपर गया, थोड़ा नीचे आया, फिर से कहाँ गया, तो इसी रेंज में रह गया। अर्थात ये एक रेसिस्टेंस का वर्क कर रहा है, यहाँ पर ये एक रेसिस्टेंस का वर्क कर रहा है। ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट सारे सपोर्ट का कार्य कर रहा है। तो आप जब भी शेयर मार्केट में आएँ तो सबसे पहले शेयर का ग्राफ को देखें। बहुत सारी चीज़ें देखनी, ग्राफ जिसमें से महत्वपूर्ण है। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में, हम पुनः बात करेंगे। धन्यवाद।